भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए की सरकार ने जिस तरह से एक फैसला किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पे नीति आयोग ने देश के उन जनपदों को, जो 112 जनपद जो आकांक्षा दृष्टि जनपद घोषित किए गए, इसका श्रेय, इसका पहल मोदी जी को गया, जो हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में पीछे थे। आज उसी की देन है कि सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज आया, नर्सिंग इंस्टीट्यूट आया, यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय आया, और अब भारत और नेपाल की सीमा जो ककरहवा में है, जिसमें दुनिया के तमाम बुद्धिस्ट देश के लोग आते हैं, जो गौतम बुद्ध की उन स्थली पे सारनाथ हो, कुशीनगर हो, नेपाल की लुम्बिनी हो, हमारे यहाँ की श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर की श्रावस्ती और कपिलवस्तु, तो अभी तक लुम्बिनी आने वाले बुद्धिस्ट पर्यटकों के लिए सीधे वो ककरहवा कपिलवस्तु नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नहीं था, केवल कस्टम लैंड स्टेशन, वो भी रास्ता बंद था। लगातार मेरे प्रयास के बाद हमारी सरकार ने पहल किया नेपाल सरकार से, और आज कस्टम लैंड स्टेशन स्थापित हो गया। अब कोई भी सिविलियन नागरिक, भारत का नागरिक, नेपाल का, अपनी कार से, गाड़ी से वो सीधे लुम्बिनी जा सकता है, सिद्धार्थनगर से, लखनऊ से, और काठमांडू जा सकता, पोखरा जा सकता, बुटवल जा सकता, भैरव, और उधर का नेपाल का व्यक्ति जहाँ भी देश में, भारत में काम करता है, वहाँ जा सकता है। लेकिन हमने प्रयास किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, दोनों लोगों के लगातार मेरे प्रयास के बाद उनके फैसले से, निर्णय से तय हुआ कि कस्टम लैंड स्टेशंस को ग्रेड करके इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हमारा फेज 3 में बनाया जाएगा, और अब वहाँ से कमर्शियल व्हीकल भी, उसका भी शुरू हो जाएगा, जो इसी 25 से शुरू होना था। अभी नेपाल की में उधर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चीज़ें नहीं तैयार हुई, इसलिए वो नहीं शुरू हो पा रहा है। इस दिशा में हमने अभिषेक शाह जी से कहा है, जो हमारे सांसद रहे हमेशा, नेपाल की उनकी सरकार है, कि ये पहल करें कि उधर से भी हमारा ये काम हो जाए, जिससे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का, कि कमर्शियल व्हीकल जो अभी पूरे नेपाल से केवल भैरवा, सोनौली होकर के गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली जाती है, 3-3 दिन जाम रहता है, और ये ककरहवा पूरा खुला हुआ है। तो ये एक तो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी आएगी, फ्यूल का कंजम्पशन बचत होगी, और भी सुविधा होगी, और विदेशी, वाणिज्यिक, कल्चरल, रिलीजियस, हेरिटेज और अपना बुद्धिस्ट सर्किट के लोगों के साथ एक नया भारत नेपाल के बीच में नया अध्याय जुड़ेगा, विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। ये आज हम धन्यवाद देते केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, उनके मार्गदर्शन में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और श्री पीयूष गोयल जी, वाणिज्य मंत्री ने एक ऐतिहासिक कदम लिया। नाके की बात जो कह रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर या हमारा ये कस्टम लैंड स्टेशन, नेपाल में उसको नाका कहा जाता है। आज चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि वो गोरखा जिला जो उसके नेपाल, चाइना से मिलता है, सिंधुपाल चौक जिला जो चाइना से मिलता है, उनके यहाँ नाका खुले, लेकिन इसके बावजूद नेपाल अभी वहाँ नहीं खोली, एकाध खुले हैं। लेकिन आज हमारे प्रयास से सिद्धार्थनगर में ये बहुत बड़ा नाका खुला है, लुम्बिनी और कपिलवस्तु को जोड़ने वाला ककरहवा। कस्टम लैंड स्टेशन हुआ, अब कस्टम लैंड स्टेशन के बाद इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा, और उसके साथ वहाँ पे कमर्शियल, कल्चरल सारे ट्रेड शुरू होंगे। इस दिशा में एक सिद्धार्थनगर के विकास के आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर होगा। सिद्धार्थनगर देश के विकसित और वाणिज्यिक दृष्टिकोण से एक देश का महत्वपूर्ण जनपद आने वाले दिनों में होगा। ये फैसला हमारी केंद्र सरकार ने ऐसा लिया है, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर से हम पहल कर रहे हैं, समय यथाशीघ्र होगा, शीघ्रातिशीघ्र होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसी दिशा में हमारे मंत्रालय ने फैसला ले लिया है, उसको फेज 3 में बनाना है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट,
और बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट होता है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जैसा अभी अब शेख शाह जी ने हमारे जिक्र किया है। तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थनगर तो आने वाले दिनों में ये आकांक्षा नहीं, अग्रणी जनपद होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के रास्ते खुल जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे। लेकिन बेस्ट जो प्लेसेज है उनके लिए कोई कॉरिडोर, ऐसा कुछ योजना कॉरिडोर बनता है जिससे लोगों को आखिर ये किसके काम आएगा? जब जब सीधे लुम्बिनी से लोग यहाँ आएंगे और हमारे ककरहवा में कपिल वस्तु में, तो मैं आज आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं जैसे ये काम हुआ, मैं इस बुद्धिस्ट सर्किट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं जो आज सिद्धार्थनगर, सोहरतगढ़, श्रावस्ती या कुशीनगर को जोड़ता है, इसको 2 लेन से मैं 4 लेन भारत सरकार से करवाऊंगा।